नमस्कार दोस्तों, अनुप जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम बंगाल के प्रमुख राजवंश देखते हैं। इसमें कौन कौन सा शासक है, महत्वपूर्ण शासक इसमें है। तीन चार शासक जो हम आपको बताएंगे वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारतीय इतिहास में अपना स्थान रखता है। तो आइए, बंगाल का इतिहास प्राचीन इतिहास काल से मध्यकालीन इतिहास तक अनेकों राजवंश के शासन से जुड़ा हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से पाल वंश, सेन वंश, तुर्क, अफगान वंश तथा बंगाल सल्तनत सबसे महत्वपूर्ण है। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट है शशांक। शशांक के 7वीं सदी में है, यही बोधि वृक्ष का कटवाया था। शशांक का शासन। शशांक बंगाल का प्रारंभिक महत्वपूर्ण शासक था। शशांक लगभग 7वीं सदी में ईस्वी में था। राजधानी राजधानी कर्ण सुवर्ण। उसने गौर गौर क्षेत्र में एक शक्तिशाली का राज्य बनाया। समकालीन हर्षवर्धन और कामरूप के भास्कर वर्मन के समय ये इसका हर्षवर्धन इसका हत्या कर देता है। शशांक का शशांक हत्या करता है इसका राजवर्धन का, हर्षवर्धन कर देता है शशांक। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में राजनीति स्थिरतावादी। ये इंपोर्टेंट है। शशांक से बोधि वृक्ष जो था न, चौथा पीढ़ी जो शशांक ही कटवाया था। बोधि वृक्ष कहाँ था? बोध गया में। दूसरा आया पाल वंश, ये इंपोर्टेंट है पाल वंश। देखिए, पाल वंश का स्थापना गोपाल ने लगभग 750 ईस्वी में किया था। बंगाल के वेब अराजकता समाप्त करने के कारण इसे सामंतों ने गोपाल को शासक चुना। देखिए, चुना हुआ शासक था, वहां अराजकता फैल जाता है ना, तो सब चुनता है और गोपाल का शासक बनाता है। इसमें मत्स्य न्याय की स्थिति समाप्त करने से जोड़ा जाता है। प्रमुख शासक आप पढ़िए, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल होता है। बंगाल में राजनीतिक एकता का स्थापित करता है। इसके बाद धर्मपाल है, ये इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की यही स्थापना करता है। पाल वंश का सबसे बड़ा शक्तिशाली था। कन्नौज की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय आता है। बौद्ध धर्म का महान संरक्षण था। उत्तर भारत में पाल शक्ति का विस्तार किया। वैसे जितना भी विश्वविद्यालय है ना, पाल वंश का ही बनाया है ज्यादातर। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा ना किस वंश ने विश्वविद्यालय बनाया, तो पाल वंश ही है। अगला आता है देवपाल। पाल साम्राज्य का विस्तार चरम सीमा पर पहुंचा है। बंगाल, बिहार और उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में प्रभाव किया। बौद्ध धर्म का संरक्षण जारी रहा। पाल वंश की विशेषता, पाल शासक मुख्यतः बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान और वज्रयान के संरक्षक थे। नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय जैसे केंद्र को संरक्षण। नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाएंगे हम, कुमार गुप्त बनाता है, वो होता है गुप्त वंश का, जो है गुप्त वंश का होता है शासक। 415 ईस्वी के लगभग में बनाता है। ये लगभग 700 कुछ ईस्वी में बनाता है पाल वंश। पाल का बौद्ध मूर्तिकला और कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध था। पाल का तिब्बत से भी धार्मिक संस्कृति संबंध था। पाल वंश का प्रमुख तख्त यह है। उसके बाद सोन वंश पढ़ेंगे। संस्थापक गोपाल, प्रसिद्ध शासक धर्मपाल और देवपाल, प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। प्रमुख क्षेत्र बिहार और बंगाल, वैसे बंगाल में ही ज्यादा रहता है। सोन वंश ये भी इंपोर्टेंट है। पाल वंश के बाद सेन वंश का प्रभाव बढ़ा। प्रमुख शासक विजयसन। सेन वंश की शक्ति का विस्तार किया। बंगाल में सेन का मजबूती बनाया गया। बल्लाल सेन सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुलीन प्रथा से जोड़ा जाता है। विद्वान एवं साहित्य प्रेमी शासक था। दान सागर और अद्भुत सागर से उसका नाम संबंधित है। इसका मतलब किताब है। लक्ष्मण सेन के समय में खत्म हो जाता है। सेन वंश का अंतिम प्रमुख शासक। पाल वंश के पास ही था एक जयदेव, जिसने गीत गोविंद लिखा था। सोन वंश के पास, इसमें नहीं दिया हुआ। खैर, एमसीक्यू में आ जाएगा वो। सेन वंश का अंतिम शासक, राजधानी नदिया। इसके समय में ही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण आता है लगभग 1204 ईस्वी में। नदिया पर अधिकार कर लेता है, खत्म कर देता है। इसके बाद बंगाल में तुर्क सत्ता का प्रभाव बढ़ा। सेन वंश की विशेषता है, सेन वंश का प्रमुख हिंदू धर्म, विशेषकर ब्राह्मणवादी परंपराओं से संरक्षक थे। संस्कृत साहित्य के संरक्षण मिला। जयदेव, हाँ अब आया है, सोनबंद में ही था। जयदेशी ढूंढ रहे थे। जयदेव इसी काल के संबंधित प्रसिद्ध कवि थे। उसकी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद है। कौन वंश का था? ये सोन वंश का था। अब तुर्क में बंगाल में तुर्क सत्ता का स्थापना हो जाता है। लक्ष्मण सेन के बाद बंगाल में तुर्क सत्ता स्थापित हुई।
इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी, कितना लंबा लंबा नाम है इसको, बख्तियार खिलजी बंगाल विजय के प्रमुख तुर्क सेनापति था। एक गौरिक सेनापति था। गौरी के 3 सेनापति था, एक ऐबक था, एक बख्तियार खिलजी, और एक होता है वो सिंध साइड आक्रमण करता है। लगभग 1204 ईस्वी में नदिया पर अधिकार कर दिया। लखनऊती गौर क्षेत्र पर अपना प्रमुख केंद्र बनाया। बाद में बंगाल दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में आ गया। बंगाल में दिल्ली से दूरी के कारण समय समय पर स्थानीय शासक स्वतंत्र होने का कोशिश करता रहा। अब एक बंगाल सल्तनत है, इसके बारे में तो कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। 1416वीं शताब्दी में बंगाल स्वतंत्र सल्तनत का विकास हुआ। सैफुद्दीन इलिया शाह बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण शासक थे। 1342 ईस्वी के आसपास बंगाल को स्वतंत्र इलियाइत सत्ता स्थापित हुआ। बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों का एकीकृत किया गया। उसके नाम से इलियाई शाह वंश प्रसिद्ध हुआ। इलियाई शाह, सिकंदर शाह, इलियाई शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह था। आदीना मस्जिद का निर्माण उसके शासन काल में हुआ। आदीना मस्जिद पंडुआ के स्थित है। अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये कौन है? अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल में सबसे बड़ा प्रसिद्ध सुल्तानों में से एक था। हुसैन शाह वंश का संस्थापक था। उसके शासन काल में बंगाल की राजनीतिक सत्ता और संस्कृति का विकास हुआ। बंगाल साहित्य को संरक्षण मिला। चैतन्य महाप्रभु का काल इसी समय का है। बंगाल में अफगान का शासक, अफगान है शेरशाह सूरी, इंपोर्टेंट है। अफगान का होता है शेरशाह सूरी। हुसैन शाह सत्ता के बाद बंगाल में अफगान शासकों का प्रभाव बढ़ा। इसमें था शेरशाह सूरी। बंगाल सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने शासन में प्रशासनिक और स्वराज सुधार की। कर्नी वंश बंगाल में अंतिम प्रमुख अफगान वंश सुलेमान कर्नी प्रमुख शासक था। उसके बाद दाऊद खां कर्नी सत्ता में आया। 1576 में राजमहल के युद्ध में मुगलों सेना ने दाऊद खां करनी को पराजित किया। इसके बाद बंगाल में मुगल प्रभाव का निर्णायक रूप से स्थापित हुआ। बंगाल और मुगल शासन, अकबर के समय मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रांत था। 1576 में राजमहल का युद्ध मुगल सेना और दाऊद खां करनी को पराजित किया। बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन आया। बाद में बंगाल के सूबेदारों ने काफी स्वतंत्र की। मुर्शीद कुली खां यही बंगाल का स्वतंत्र स्थापना करते हैं। बंगाल प्रशासन का अंततः पूर्णतः राजधानी के ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया। मुर्शीद कुली है ना, पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद ले गया, हस्तांतरित किया। बंगाल को स्वतंत्र नवाबी सत्ता का विकास का नींव डाला। अब जाइए, इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। इंपोर्टेंट क्या है? बंगाल का प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरण किया। बंगाल को स्वतंत्र नवाबी सत्ता को विकास में नींव डाला। देखिए, पहले आता है शशांक, तब पाल वंश, तब सोन वंश, तब तुर्की शासन, तब ईसाई, तब हुसैन शाह अफगान, हुसैन शाह मुगल शासन, बंगाल का नवाब। देखिए, पाल वंश का गोपाल होता है, महान शासक धर्मपाल होता है, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल। सोन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन होता है, कुलीन प्रथा खत्म करता है बलाल देव। सोन वंश का अंतिम प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन होता है। इसी समय बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है। बंगाल विजय बख्तियार खिलजी करता है। स्वतंत्र बंगाल सल्तनत का संस्थापक सैफुद्दीन इलियास शाह। आदीन मस्जिद सिकंदरा शाह, हुसैन शाह वंश का अलाउद्दीन हुसैन शाह, बंगाल का अंतिम प्रमुख शासक वंशकर्णी। राजमहल का युद्ध 1776, राजमहल के युद्ध में पराजित दाऊद खां करनी। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद करने वाला मुर्शीद कुली खां। आप जो है हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। पहला है, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का होगा धर्मपाल। गोपाल का निर्वाचन किस परिस्थिति में हुआ था? तस्य न्याय की स्थिति में, विदेशी का नहीं, ये होगा तस्य न्याय की स्थिति में। पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो धर्मपाल ही माना जाएगा। पाल वंश का शक्तिशाली शासक धर्मपाल। विक्रमशिला का स्थापना करने वाला ये भी होगा धर्मपाल। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? ते बौद्ध धर्म से संरक्षक थे। पाल वंश के बाद बंगाल में किस वंश का स्थापित हुआ? पाल वंश के बाद कौन वंश होता है? सोन वंश ही होगा, चोल वंश तो नहीं होगा।
सोन वंश, सेन वंश का प्रमुख वास्तविक संस्थापक कौन था? ये विजय सेन होगा। 7 का ए, विजय सेन। लास्ट जो है शासक होता है लक्ष्मण सेन। कुलीन प्रथा का नाम किससे जुड़ा है? तो बल्लाल सेन से जुड़ा हुआ। सोन वंश का अंतिम प्रमुख शासक था तो लक्ष्मण सेन। बंगाल पर आक्रमण किसने नदिया पर अधिकार किया? तो बख्तियार खिलजी करता है। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ था? लक्ष्मण सिंह नदिया में ही था, यही ना कर्मन किया था। बंगाल में स्वतंत्र सल्तनत का स्थापना श्रेय किसे जाता है? ये साउद्दीन इलायस शाह का होता है। साउद्दीन इलायस शाह। साउद्दीन इलायस शाह किस वंश का है? ये इसी वंश का ना, शाही इलियन का संस्थापक कौन है? तो वही होगा। 13 का है 20। इलायस शाह का पुत्र कौन था? इलायस शाह का पुत्र होगा सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अजीदा मंदिर का निर्माण करेगा सिकंदर शाह। बंगाल में इलियास शाह का सत्ता के बीच हिंदू का शासक कौन उठा? भोज शशांक, ये होगा राजा गणेश। हुसैन शाह, हुसैन शाही वंश का संस्थापक कौन था? हुसैन शाह के गायसुद्दीन, इसका होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन किस क्षेत्र में इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है? किस क्षेत्र में? तो बंगाल में ही माना जाएगा, बंगाल का था। तो हुसैन शाह वंश का शासन काल कब से कब होता है? हुसैन शाह को होता है 1494 से 1538। अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद कौन शासक बना? अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद शासक बनता है नसरत शाह। बंगाल का अंतिम प्रमुख अफगान वंश कौन सा है? अफगान वंश है करनी वंश। करनी वंश का, करानी वंश का प्रमुख शासक कौन है? सुलेमान करनी, यही होगा ना। 22 का ए, सुलेमान करनी, क्योंकि इब्राहिम लोधी है नहीं, बलहोल लोधी है नहीं, दाऊद उसमें से 2 होता है को। करनी वंश का आंशिक अंतिम शासक कौन सा है? करनी वंश का अंतिम शासक है दाऊद करनी। सुलेमान करनी। तो राजमहल का युद्ध कौन कब होता है? तो 1576 में होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये भी याद है। राजमहल का युद्ध किसकी विजय होता है? इसमें मुगल का विजय होता है। अगला आइए 26 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल के युद्ध में मुगलों का सम्राट कौन होता है? 1576 में होगा अकबर। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। राजमहल के युद्ध में पराजित बंगाल का शासक कौन होता है? 27 के दाऊद खां करनी। राजमहल के युद्ध में के बाद बंगाल पर किसका प्रभाव स्थापित होता है? जाहिर सी बात है मुगलों का ही होगा। बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किसने किया? मुर्शीद कुली खानी, स्वतंत्र यही स्थापना करता है। 30 नंबर के बंगाल के राजवंशों का सही कर्म लगाए। अब कैसे लगाए सही कर्म? पहले पाल लगाए कि पहले सोन लगाए? 30 का कौन है? पहले पाल ही लगेगा, सोन करनी, ठीक है, यही लगेगा। इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है। अगला क्लास हम करेंगे गुजरात के शासक। धन्यवाद।